students, today we are studying the topic rational number. In this part of video, I will explain to you how can we find a or more than rational number between two numbers. See first question. Find a rational number between -3 and 1. हमको पता है कि यदि हम किसी भी टू नंबर्स के बीच में यदि हम कोई भी नंबर निकालते हैं तो उसका सीधा फॉर्मूला क्या है कि हम उन दोनों नंबर्स को प्लस करें और 2 से उसको डिवाइड कर दें। जैसे a और b दो नंबर दिए हुए हैं तो a प्लस बी अपॉन 2, तो ये जो नंबर निकल करके आएगा वो a और b के बीच का नंबर होगा। इसका फॉर्मूला मान लीजिए, चाहे आप इसको मेथड समझ लीजिए, ठीक है। तब हम इसी टाइप से सेम इसमें करेंगे। इसमें कहा है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1। तो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1 इज, क्या होगा इनका, मैंने अभी आपको बताया था a और b। a और b की जगह क्या है, -3 एंड 1। तो -3 और +1 किया, दोनों को प्लस कर दिया और अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब -3 है और प्लस का 1 है तो क्या आएगा, माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 आया। क्या आया, माइनस का 2। तो ये लिखा माइनस का 2 और अपॉन में 2 है तो 2 का 2 ही 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया, माइनस का 1। तो ये क्या हुआ कि -3 और 1 के बीच में कौन सा नंबर है, -1। ठीक है, इसके और भी मेथड्स हैं। ये तो एक रेशनल नंबर निकालने का है, यदि हमें और भी निकालने हो तो दूसरा मेथड भी हम यूज करते हैं, उसमें डिनोमिनेटर इनके सेम कर लिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स। अब एनी 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं लेस देन 2, जो कि 2 से छोटे होंगे। तो हम देखिए क्या करते हैं, वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, अब हमें कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए हम 5 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे। कितने निकालने हैं, 5। तो हम 5 की कर दें या 6 की कर दें, 6 की भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो 5 में आ जाएगा, इसलिए हमने 5 की मल्टीप्लाई करी है। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करी, 5 की नीचे करी, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 2 के प्लेस पर क्या हो गया, 2 का इक्विवेलेंट आ गया 10/5। मैंने आपको सबसे पहले बताए थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, सेम नंबर की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 के इक्विवेलेंट है ना, है नहीं है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 आया नहीं आया, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लेते हैं और उससे पहले के रेशनल नंबर लिख देते हैं। तो हमारे कितने आए, 10/5। अब इससे पहले के हमें 5 लिख देंगे, तो 10 से पहले के 5 क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स लेस देन 10। तो 10 से पहले के लिख दिए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। कितने लिखने थे इसमें, 5 लिखने थे, बल्कि 0 तक कितने आ गए, बहुत सारे आ गए। अब हमें कितने लिखने हैं, कोई से भी 5 लिख दीजिए, इनमें से कोई से भी 5। और इसके नीचे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा 5। सभी के नीचे 5 है डिनोमिनेटर, सभी के नीचे जितने भी नंबर हैं सबके नीचे 5 है, तो कोई से भी 5 लिख देंगे। तो हैंस 5 रेशनल नंबर लेस देन 2 से कम कौन से हो गए, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। हमें 5 लिखने थे तो हमने 5 लिख दिए, 1 2 3 4 5, 6 कहता 6 लिख देते, 7 कहता 7 लिख देते। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लेते हैं और उसके बीच का लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका थर्ड पार्ट। इसमें कहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स। इसमें 2 पूछे हैं, पहले तो इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे वही 2 से डिवाइड करके, और फिर बाद का निकाल देंगे। या ये तो सिंपल डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इनके बीच का हमें इजीली मिल जाएगा। -2/9 के बीच का कौन सा आ जाएगा, -1/9, 0/9, ठीक है, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, ये सभी इन दोनों के बीच के हैं। ठीक है, ये तो पहले से ही है, ये वाले यहां से। तब कोई से भी हमें 2 लिख सकते हैं हम, ये 2 लिख दें या ये 2 लिख दें, कोई से भी 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए, since both the fractions -2/9 and 5/9 have the same denominator, इनके सेम डिनोमिनेटर हैं, इसमें डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत ही नहीं है, यदि अलग अलग होते हैं तो सेम करे जाते हैं।
तो इसमें क्या करेंगे, द इंटीजर्स बिटवीन द न्यूमरेटर -2 and 5। अभी मैंने आपको अलग अलग करके दिखाए थे, इसने केवल न्यूमरेटर दिखाए हैं। -2 और 5 के बीच के कौन से हो जाएंगे, -1 0 1 2 3 4 अभी दिखाए थे ना मैंने लिख करके। और इसके नीचे क्या है, अपॉन में 9, तो अपॉन में 9 सभी के नीचे 9 लगा देंगे जब भी लिखेंगे। तो हमें कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं, तो हम 2 लिख देंगे। देखिए तो हैंस 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2/9 एंड 5/9 आर, एक तो था 0/9, ये हो गया 0/9, तो 0 ही हो गया। 0/9 मतलब 0 एंड 1/9, ठीक है, 2 हो गए। आप चाहें तो 2/9 भी लिख सकते हैं, 3/9 भी लिख सकते हैं, 4/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई से भी 2 लिख दीजिए। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखिए, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/2। इसमें 2 निकालने हैं लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसमें हम वही वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, a/b/2 वाला। तो देखिए पहले हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे, तो रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में, तो a तो ये हो गया, b ये हो गया, दोनों का सम कर दिया, a और b का सम, और 2 से डिवाइड, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। अब 1/5 और 1/2 का जब एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 2 आया, उस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, इसमें कर दी, 2 1 2, ऐसे इस 2 से इस 5 को डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 5 आया, उस 5 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 है तो 2 आ गया। अब 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7, और ये 10 पहुंच जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है ना भाई, 2 + 5 इस टाइप से, और 10 हो गया नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में और 2 भी डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा। तो 2 और 5 7, 2 10 20, तो कितना आ गया, 7/20। ये हो गया इन दोनों के बीच में, एक तो आ गया। अब दूसरा निकालना है, दूसरा क्या कर सकते हैं, ये तो आ गया, इस टाइप से कंडीशन बन गई, ये बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। जब इन दोनों के बीच में आ गया 1/2 करके, या तो इन दोनों के बीच में निकाल दें या फिर हम इन दोनों के बीच में निकाल दें, दोनों में से किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके बीच में निकालेंगे। ये देखिए ये हमने लिया है अब इन दोनों के बीच में, फर्स्ट वाला ये और ये नंबर इन दोनों के बीच में ले लिया पहले वाले के, ठीक है। जब हमने इन दोनों के बीच में लिया रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 7/20, तो वो इन दोनों के बीच में अपने आप ही आ जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में खुद ही आ जाएगा। तो 1/5 और 7/20, तो 1/5 7/20 को प्लस करो और 2 से डिवाइड, ठीक है। ये वही पहला वाला मेथड यूज कर रहे हैं। 20 एलसीएम हो गया, जब इसको सोल्व करेंगे 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 आ गया। सेम प्रोसीजर है, इनको प्लस कर लेंगे, 4 और 7 11, और 20 नीचे पहुंच जाएगा, तो 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, 22 जा 40, 22 जा 40। तो इस तरीके से हमारे 2 रेशनल नंबर आ गए। देयरफॉर 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/2 आर 7/20। पहला वाला तो ये आ गया 7/20, दूसरा वाला आ गया 11/40। तो इस तरीके से हमने 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच के 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर इनके सेम करेंगे 4 और 2 को, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं उनके बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यदि नहीं आ रहे होते हैं तो फिर हम किसी नंबर की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम निकालेंगे उनके बीच के 10 रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले हमने किया द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 2 and 4, 4 और 2 है ना, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, 4 आएगा एलसीएम, क्या आएगा 4। तो वी कैन राइट, इसका तो 1/4 एज इट इज रहेगा, तो 1/4 एज इट इज, 1/4 तो 1/4 ही रहेगा। इसका डिनोमिनेटर करना पड़ेगा 4, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 1/2 है ना ये, इस 1/2 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में भी 2 की कर दी और नीचे 2 में भी 2 की कर दी, तो क्या जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब एक तो हो गया हमारा 1/4 ये वाला, तो और दूसरा नंबर क्या आ गया 2/4, तो इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें कितने निकालने हैं, 10 निकालने हैं, तो हमें इसलिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। एज द इंटीजर बिटवीन द न्यूमरेटर्स 1 and 2, वही 1 and 2 देखा ना, 1 और 2, 1/4 था और ये वाला कितना आया 2/4,
तो दोनों डिनोमिनेटर 1 और 2 हो गए, इनके बीच में आर नॉट सफिशियंट, कोई भी फ्रैक्शन, बोथ द फ्रैक्शंस आर नॉट सफिशियंट, सफिशियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी नंबर आ ही नहीं सकता, और हमें निकालने हैं 10। तो इसमें क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 20। हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 15 की भी कर सकते हैं, 15 से भी आ जाएगा, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्या पता फिर भी ना आए, तो हम क्या करेंगे, 20 की हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर ली, ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें से हम 10 लिख देंगे। तो हमने क्या करा, 20 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो हमने 20 की मल्टीप्लाई करी। देखिए, तो हमारा पहला था 1/4, इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर दी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, 21 जा 20, 24 जा 80। अब फिर हमने 2/4 था सेकंड वाला 2/4 आया था ना, मैंने निकल करके, मैंने बताया था अभी आपको, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2/4, इसमें भी हमने 20 की मल्टीप्लाई कर दी, 22 जा 40, 24 जा 80। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 20 और 40 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, तो वो देखिए, तो इनके बीच में 10 रेशनल नंबर हमने निकाल लिए बीच के, 21/40, 22/40, 23/40, 24/40, 25/40, ऐसे ही चलते रहेंगे, 26/40, चलते चलते लास्ट में क्या जाएगा, 38/40 और 39/40 इससे पहले। ठीक है, ये इतने सारे नंबर्स हो गए। अब इनके बीच में हम कोई से भी 10 लिख सकते हैं, कोई से भी 10, तो वी कैन टेक एनी 10, कोई से भी 10 ले सकते हैं हम। ये स्टार्टिंग के ले लें, 21/40, 22/40, 23/40, 24/40, 25/40, 26/40, 27/40, ठीक है, 28/40, तो इस तरीके से हम लेते चले जाएंगे और 10 लिख देंगे टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आप ये मल्टीप्लाई देख लीजिएगा कि किसकी मल्टीप्लाई कर लें, तो मैंने तो 20 की कर दी, कोई से भी 10 लिख दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th। इसमें देखिए, हमारे 6 क्वेश्चन में इसमें पूछा है फाइंड 10 रेशनल नंबर, इसमें भी 10 पूछे हैं, -2/5 और -1/2। सबसे पहले इनके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करे जाएंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 और 5, 2 और 5 का वही एलसीएम लेंगे, तो बोथ द फ्रैक्शंस इज 10। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 5 का 10, कितना आएगा 10। अब हमें 10 करना है इसका, -2/5, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 2 5 जा 10, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -2 में 2 2 जा 4, तो -4/10 आ गया। इसके बाद दूसरा था 1/2, 1/2 में भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए 10, तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 5/10। अब इसने कहा है कि इनके बीच में कितने नंबर, 10 नंबर, तो 10 नंबर आ जाएंगे, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ये इसके बीच में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, और हमें कितने लिखने हैं 10, तो हमें इसका मतलब इसमें किसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, सिंस द इंटीजर्स बिटवीन द न्यूमरेटर -4 एंड 5, -4 और 5 ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस, दोनों फ्रैक्शंस हैं हमारे, आर नॉट सफिशियंट, ये सफिशियंट नहीं है। क्यों नहीं है सफिशियंट, वी विल मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस बाय 2, इसलिए हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाए थे तो उनके बीच में 8 आ रहे थे। तो अब हमने क्या कर लिया, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो इनके बीच में 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, -4/10 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 5/10 में भी 2 की कर दी, दूसरा नंबर था ना, 2 5 जा 10 और 2 10 जा 20। अब -8 और 10 के बीच में 10 ले लेंगे, देखिए कितने सारे नंबर बन गए -8 और 10 के बीच में। देयर आर 17 इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड 10। कौन कौन से, -7 -6 -5 -4 3 2, ऐसे करके बहुत सारे बन गए ये। अब इनमें से दीज कैन राइट एज, हम इनको कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अपॉन में डिनोमिनेटर जो होता है उसको लिखा जाता है, तो 20 सबके नीचे 20 लगा देंगे, तो इतने सारे फ्रैक्शंस आ गए, इतने सारे रेशनल नंबर आ गए, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, ऐसे बीच बीच में आते चले जाएंगे, लास्ट में आएंगे 8/20 और 9/20। तब इनमें से कोई से भी 10 ले सकते हैं, कोई से भी 10। ये बीच में डैश डैश करने का मतलब ये है कि बीच में भी नंबर हैं 8 तक के, -3/20 हो गया, -2/20 हो गया, -1/20 हो गया,
ठीक है, 0/20 हो गया, 1/20 हो गया, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। 8/20 आएगा, फिर 9/20, कोई से भी 10 लिख देना इनमें से। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है इसमें 7। इसमें कहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 3/4। इसमें भी सेम वही है, डिनोमिनेटर्स इनके सेम कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 5 और 4, 5 और 4 का एलसीएम कितना आया 20। ठीक है, क्या आ गया 20। तो अब वी कैन राइट 20 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 4 की ऊपर करी, 4 की नीचे, तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 12/20। ठीक है, और इधर की साइड इसमें 20 करने के लिए किसकी करेंगे 5 की, तो 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 4 जा 20। ठीक है, 3 की 5 में करी, ऊपर 5 की, 3 5 जा 15, तो 12/15 और 15/20 के बीच में नहीं आ रहे, तो हमें किसी नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम किसकी कर सकते हैं, हमने कर दिया इसमें सिंस द इंटीजर्स बिटवीन 12/15 12 एंड 15 ऑफ द बोथ फ्रैक्शंस आर नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उनके बीच में आ ही नहीं पा रहे। वी विल मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 5, हम 5 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 12 इंटू 5 की कर दी, 12 5 जा 60, फिर 5 की करी 25 जा 100, फिर दूसरे नंबर में भी कर दी सेम, 15 5 जा 75, 25 जा 100। अब 60 और 75 के बीच के लिख दो बस, कोई से भी 10, तो ये आ गए। तो देयर आर 14 इंटीजर्स बिटवीन 16 और 75, उसके बीच में 14 आ रहे हैं, 14 में से कोई से भी 10 लिख देंगे। विच आर, इसने नाम भी लिख देंगे कौन कौन से हैं। 61 से स्टार्ट होंगे, 60 से है ना, 60 से 60 के बाद में 61 62 63/100 64/100 65/100, इस टाइप से चलते रहेंगे, और ये 73/100 74/100। इनमें से फिर हम क्या करेंगे, कोई से भी 10 ले लेंगे, एनी 10, कोई से भी 10 लिख करके लिख देंगे, वही हमारे 10 इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस टाइप से। अब देख लेते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है हमारी, मैं आपको इसमें बता देता हूं, ये बीच में, ये सेंटर में होता है 0। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में जो नंबर आते हैं 1 2 3 4, ये सब होते हैं पॉजिटिव, सब क्या होते हैं पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आते हैं -1 -2 -3 -4, ये सब होते हैं निगेटिव। कैसे होते हैं निगेटिव, कहां से 0 से। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में तो होते हैं निगेटिव और राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब वो हमसे कोई सा भी नंबर कह सकता है। सपोज करिए उसने कहा हमसे कि 8 शो करिए नंबर लाइन पर, तो हम क्या करेंगे, 0 लेंगे इधर से, यहाँ -1, यहाँ इधर से लिखना शुरू करेंगे 1 2 3, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए सबके बीच में, आपको ये ध्यान रखना है, 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और इसके ऊपर लिख देंगे A, या किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां लिख देंगे A रिप्रेजेंट्स 8, बस हो गया। ठीक है, सिंपल। अब इसको मैं रेशनल नंबर में भी बता देता हूं। सपोज करिए उसने कहा हमसे 1/3 शो करिए नंबर पे, तो प्लस का है, प्लस के किस साइड में चलेंगे, इधर की साइड में। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, उतने पार्ट कर देते हैं, इसके आगे कोई होल नंबर नहीं है, आप ध्यान रखना है, इसके आगे कोई होल नंबर नहीं है, तो 0 के बाद ही पार्ट कर देंगे। 1 2 3 यहां आ जाएगा, जैसे ही 3 पार्ट होगा ये आ जाएगा 1, फिर 1 2 3 यहां जाएगा 2, 1 2 3 यहां जाएगा 3। ठीक है, हर थर्ड पे आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 3 है, और इसके ऊपर न्यूमरेटर कितना है 1, तो 0 के बाद 1 कहां आ रहा है, ये 0 के बाद 1 कहां आ रहा है, ये, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/3। ठीक है, ये क्या हो गया 1/3। इसको नेम भी दे सकते हैं, A B C कुछ भी दे सकते हैं। B रिप्रेजेंट्स 1/3। ठीक है, इस टाइप से कर देंगे। अब बाय द वे माइनस का कह देता, माइनस का 1/3, तो 0 के जो लेफ्ट साइड में चलेंगे वो ही चलेंगे माइनस के, तो जिसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चलेगा 1 2 3, इस पर आ जाएगा 1 माइनस का, फिर 1 2 3 इस पर आ जाएगा माइनस का 2, 1 2 3 इस पर जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब ये इसके आगे कोई होल नंबर नहीं है, तो क्या आ गया ये 1, तो 0 के बाद 1 ये रहा डायरेक्ट, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे C से, कोई भी नेम दे दीजिए C।
तो लिख देंगे C रिप्रेजेंट्स -1/3। ठीक है, इसी टाइप से आपको और बता देता हूं ये, जैसे 5/4 आ गया सपोज करिए, तो 5/4 को यदि मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं, 4 1 जा 4, 1/4 ये बचा, तब क्या करेंगे, 0 तो ये होगा ही होगा, प्लस का है तो राइट हैंड साइड में चलेंगे, इधर की साइड सिंपल माइनस का 1 दिखा दो, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये पहला तो इसमें होल नंबर है तो 1 के बाद फ्रैक्शन करेंगे, तो 1 ये हो गया, इसके बाद जितना गैप ये है यहाँ पर उतना ही गैप आगे रख लेंगे हम ये 2 में, और इसके 4 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4 वही होता है, इस पर 2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद 1 के बाद लेना है, क्योंकि 1 तो होल नंबर कंप्लीट आ गया, उसके बाद कितना लेना है 1, तो 1 तो ये हो गया, इसके बाद कौन सा आ रहा है 1 ये रहा। ठीक है, इसको नेम दे देंगे D, तो लिख देंगे D रिप्रेजेंट्स 5/4। ठीक है, 5/4। इसी टाइप से माइनस में कर सकते हैं, यदि माइनस का आ जाए आपका 7/3 आ गया सपोज करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस का 3 2 जा 6, 1/3। अब ये माइनस की तरफ चलेगा 0, इधर का तो प्लस का हो गया 1 2। ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, अब इधर की साइड चलेंगे, तो माइनस का 1 कंप्लीट है, माइनस का 2 कंप्लीट है, माइनस के 3 वाले में पार्ट होने हैं, क्योंकि 2 के बाद है ना, 2 तो कंप्लीट आ गया, इसके बाद कितने पार्ट करने हैं 3, तो 2 के बाद करेंगे 3 पार्ट, 1 2 और थर्ड ये वाला हो जाता है जिसपे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, -2 के बाद है ना, तो -2 तो पूरा ही गया, इसके बाद वाले पार्ट में 1 लेना है, क्या लेना है 1, तो 2 के बाद वाले पार्ट में 1 कहां गया ये, तो इसको E नेम दे दो, तो लिख देंगे E रिप्रेजेंट्स -7/3 हो गया आंसर। आप इस तरीके से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सपोज करिए कोई और भी नंबर दे सकता है, जैसे -5/2 दे दे, है ना, तो माइनस का दे दिया, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, 1/2। ठीक है, तो हम 0 ले लिया, इधर की साइड 1, इधर की साइड चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि माइनस के हैं, माइनस का 1 कंप्लीट है, माइनस का 2 भी कंप्लीट है, ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए सबके बीच में, ध्यान रखना, और माइनस का 3, इसके पार्ट करवाएं इसने 2, डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 1 तो ये पार्ट हो गया, 2 ये हो गया। ठीक है, तो इसने क्या कही है, -2 के बाद कितना लेना है 1, -2 के बाद कितना लेना है 1, तो -2 ये रहा, इसके बाद 1 ये आ गया। ठीक है, इसको F नेम दे दीजिए, F रिप्रेजेंट्स कितना, -5/2 आ गया आंसर। इस टाइप से आप नंबर लाइन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। ओके, गुड बाय।